रहीम। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं पे भी कोई भी एसी लगा हुआ है तो सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं कि ये आया कि 1 टन का है, 1.5 का है या इवन के 2 टन का है। तो सबसे पहले अगर आपका इंडोर लगा हुआ है या आउटडोर लगा हुआ है तो उसके इंडोर के जो राइट साइड पे है या आउट साइड के जहाँ पर कनेक्शन बॉक्स होता है तो वहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट लगी होती है। उसके अंदर जो है वो आप एम्पेयर के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं और उसके बाद उसके लिखा होता है वो लिखा होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अब BTU का जो है वो किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि BTU से हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 टन का है या 2 टन का है या जो है वो 1.5 टन का है। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लेते हैं हम 1 टन की, तो जो BTU है वो 1 टन का लिखा होगा। सबसे पहले वो लिखा होगा 12,000 BTU, 12,000 BTU। तो इसका मतलब है हमारा जो यूनिट है वो 0.1 टन का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो 1.5 टन का यूनिट है तो उसका लिखा होगा BTU। BTU के आगे लिखा होगा हमारा 18,000 BTU। 18,000 से मुराद होता है हमारा जो है वो यूनिट जो है वो 1.5 टन का है। तो इसको हम 1 से ही 1/2 से ज़ाहिर कर लेते हैं, टन या 1.5 टन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो होता है वो 2 टन का यूनिट है तो उसके BTU जो लिखे होंगे BTU वो लिखे होंगे 24,000 BTU, 24,000 BTU। इसका मतलब है कि 0.2 टन्स ये हमारा जो है वो 2 टन का यूनिट है। तो इसके आगे जो एम्पेयर होते हैं, एम्पेयर से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारा 1 टन का जो है वो कितने एम्पेयर ले रहा है, 2 टन का कितने एम्पेयर ले रहा है या 1.5 टन का कितने एम्पेयर ले रहा है। तो ये जो BTU हैं ये इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों के लिए हैं। ये हमारा इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों के लिए ये फार्मूला है। अब बात कर लेते हैं जो नॉन इन्वर्टर हैं उनके एम्पेयर की। नॉन इन्वर्टर का जो है वो 1 टन का 0.1 टन, इसके जो एम्पेयर होते हैं वो होते हैं 0.6 एम्पेयर्स। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं जो हमारा 2 टन का यूनिट है वो हमारे जो है वो जो उसके नॉर्मल एम्पेयर होते हैं वो होते हैं जी 12 एम्पेयर्स। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हमारा जो 1.5 टन का यूनिट है उसके हमारे जो एम्पेयर हैं वो तकरीबन 9 एम्पेयर होते हैं। तो ये हमने आपको जो है वो नॉन इन्वर्टर के जो है एम्पेयर्स बताए हैं। इसी तरह सेम एम्पेयर होते हैं जो है हमारा जो है इन्वर्टर एसी, लेकिन उसका ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है जिसके साथ वो अपने एम्पेयर इंक्रीज़ करता है और जब एक कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसके साथ साथ वो अपने यानी कि जो एम्पेयर हैं उनको डाउन करता है और अपनी इन्वर्टर पोजीशन में आता है। तो इसके साथ आपके जो सवाल हैं कोई भी कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो अपने मैसेजेस के ज़रिए या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है।